आज आप लोगों को मैं एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो कलयुग के अंत में होगी। एक बालक था जो संबाला ग्राम में पैदा हुआ था। उसके पिता का नाम था विष्णु यश और माता का नाम था सुनीता, और वो विष्णु का 10वां अवतार था जो था कल्कि। और उसके छाती पर शंख और चक्र के निशान बने हुए थे, और उसके पैर में भी श्री कृष्ण की तरह तीर लगने के भी निशान बने हुए थे। और कल्कि अवतरित हुआ था कली पुरुष को हराने के लिए, और कली पुरुष इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली असुर था जो बहुत ही शक्तिशाली था और मायावी भी था। इस काम में माँ काली उनके साथ थे, और सिर्फ माँ काली नहीं, गणेश, हनुमान, परशुराम और भी बहुत लोग उनके साथ हैं। तो आज मैं इन्हीं की कहानी बताने जा रहा हूँ। तो जब ब्रह्मा ने कलिपुरुष को सृष्टि किया था, तब कलिपुरुष ने कहा था कि मेरा परम मित्र वही है जो अपने काम, क्रोध और लोभ में नियंत्रण ना रख पाए, वो मेरा परम मित्र है। तब ब्रह्मा ने पूछा था कि आपका परम शत्रु कौन है। इस पे कलिपुरुष ने उत्तर दिया कि मेरा परम शत्रु वही है जो भगवान की पूजा करता है, पूजा अर्चना में ही रहता है और भगवान का प्रिय है, और जो अपने काम, क्रोध, लोभ में नियंत्रण रख पाता है, वो मेरा परम शत्रु। उसके बाद ब्रह्मा ने कलिपुरुष को पृथ्वी में भेज दिया। समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था, जिस विष को महादेव ने ग्रहण किया था, उस विष का थोड़ा सा अंश कलिपुरुष के मुख में जाके गिरा, जिससे कलिपुरुष का देह नष्ट हो गया। उसके बाद मोहिनी रूपी श्री हरि नारायण के हाथों से थोड़ा सा अमृत कलिपुरुष के मुख में गिर गया था, जिससे कलिपुरुष अमर हो गया। कलिपुरुष का देह नष्ट हो गया था, लेकिन वो अमर बन गया था। इसी कारण वो किसी लोभी, क्रोधी, पापी आदमी के अंदर घुस के उसे कलिपुरुष बना सकता था, जो आज हम सबके अंदर है। और कल्कि के गुरुदेव होंगे परशुराम और कृपाचार्य। एक दिन कल्कि वन में अपने अस्त्र विद्या सीख रहे थे, तभी वहां से वेद व्यास जी गुजर रहे थे, और उन्होंने देखा कि इस घोर कलयुग में अस्त्र विद्या कौन सीख रहा है। और उन्होंने देखा श्री हरि नारायण के अवतार श्री हरि कल्कि अस्त्र विद्या सीख रहे हैं, और वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि आपके दर्शन के लिए मैं अब तक जीवित हूँ। और कल्कि ने कहा कि आप मेरे इस ग्रंथ को लिखेंगे अपने हाथों से। वेदव्यास जी ने कहा कौन सा ग्रंथ? तो कल्कि ने कहा मेरे और कलि पुरुष के बीच में जो युद्ध होगा, उस युद्ध को आप अपने हाथों से लिखेंगे। उसके बाद कल्कि ने कर्ण का कवच कुंडल हासिल किया, जो समुद्र देव और सूर्य देव ने सुरक्षित रखा हुआ था। के बाद कल्कि को लगा कि वो अभी भी शक्तिशाली नहीं बन पाए हैं, क्योंकि उनके पास अभी तक कलि पुरुष के जैसे सेना नहीं आई है। और तभी उनको एक वचन याद आया जो उन्होंने श्री कृष्ण रूप में माँ काली को दिया था महाभारत के समय। महाभारत के एक शाम श्री कृष्ण अपने घर में बैठे हुए थे, तभी वहां पर माँ काली प्रकट हुई, जिन्होंने उनसे कहा कि महाभारत में इतना रक्तपात हुआ, लेकिन उन्हें एक बार भी रक्तपान करने का मौका नहीं मिला। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आप मेरे साथ कलयुग में कलि पुरुष के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा जाएगा, उसमें आप शामिल होंगी और असुरों का रक्तपान करेंगी। तब से कहा जाता है कि माँ काली कल्कि के पहले औषध योगिनी के साथ प्रकट होंगी। आज के लिए बस इतना ही, और जय श्री कृष्ण।